So let me show this picture to you once again. Look at this picture carefully. अच्छे से देख लो इसको. Red red nose, white eyes, हाथ, इसका चेहरा कैसे बना हुआ है. The Joker, the yellow noodles, उसकी टोपी, उसका अजीब सा कलर्ड ड्रेस. सीन. अभी क्लोज हो रहा है. नहीं, वेट. पहले थिंक ऑफ वन पर्सन. ठीक है, वन पर्सन whom you don't like. कोई ऐसा पर्सन whom you don't like. Maybe some person who has hurt you. Maybe some person जिसकी बातें आपको बहुत ट्रिगर करती हैं. राइट. पहले तो मैं ये पूछूंगी कि क्या सबके पास ऐसा एक पर्सन है लाइफ में? ओके, रिया, यू हैव वन. यस मैम. परफेक्ट. ठीक है. थिंक अबाउट एनी सच पर्सन जिसको या तो पसंद नहीं करते हो, या जो आपको बहुत ट्रिगर करता है, आपको इतना डीमोटिवेट करता है कि मतलब द मोमेंट ही जस्ट ओपन्स हिज माउथ. माउथ भी छोड़ो, वो देखते ही हो ना उसको, तो तुम्हें लगता है बस यार इसको यहाँ से भेज दो प्लीज. ये फिर मेरा मूड खराब करेगा, ये फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ गड़बड़ बोलेगा, और बस मेरे मूड की धज्जियां उड़ जाएंगी यार. लेट्स गो फ्रॉम हियर. या एनीथिंग दैट्स व्हाट. आपको पता लग गया. ठीक है, सबने अपना एक एक पर्सन सोच लिया. नाउ क्लोज योर आईज. ठीक है. Now, as I've thought of that person whom you just dislike, when you think about him, इसकी प्रैक्टिस से हम ब्रेक करेंगे आपके न्यूरल कनेक्शंस को. ठीक है. So everybody, there is a visual that you can see of this person. ठीक है. ये पर्सन अभी ना बिल्कुल आपके सामने खड़ा है. ओके. एंड अभी देखो कि वो जो येलो येलो हेयर थे वो निकलना शुरू हो गए हैं उसके सर से. लाइक दिस जोकर, जो तुमने अभी अभी देखा. That curly, yellow, Maggie type popping out of that person. He's saying something to you. कुछ कुछ बोल रहा है वो आपको, as he always says like nonsense things. But ये जो yellow yellow hair है ना, ये बाहर आ रहे हैं. And he is not aware of it. उसको कुछ नहीं पता. इसको कुछ पता नहीं चल रहा. And now suddenly पुक करके there is a red color nose. एक अजीब सा, बहुत फनी सा एक रेड नोज आ गया उसके ऊपर, pop up on his face like a joker. And his eyes are becoming wider and wider, open, white paint lag rakha hai, as just same as the picture of Joker that you saw. And look at his dress, uski fluffy सी dress, multicolored dress, stupid cap on the top, and just see his expressions on his face exactly like that Joker. Right. Uske pajama ko dekho. Look at his pajama. Oh my God, it just dropped. He just dropped his pajama. Oh my God, he just don't know. उसको पता नहीं है उसका पजामा ड्रॉप कर गया है. He just does not know. और वो जो बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, कुछ ना कुछ बोले जा रहा है, अपना नॉनसेंस बोले जा रहा है. उसका पजामा गिर गया है. और वो बोले जा रहे हैं नॉनसेंस. पता नहीं क्या क्या बेफालतू के एडवाइसेस दिए जा रहे हैं. Oh my God. Just open your eyes. How was the experience? अच्छा था मैम. सामने वाला अब जोकर लगने लग गया. सपने वाला जोकर लगने लग गया. कृतिका, how was yours? फनी, सुपर फनी. पहले तो मुझे गुस्सा आ रहा था, बट देन आई वाज लाइक लाफिंग एंड लाइक यू कुड सी मैं हंस रही थी, पूरे टाइम हंस ही रही थी मैं. I know. मतलब मैं देख पा रही थी. इट वॉज रियली नाइस. मतलब वो लग रहा था. राइट. अभी सोचो कि इसको स्टार्ट करने से पहले उस पर्सन के लिए डिसलाइक की फीलिंग क्या थी? आउट ऑफ 10 आउट ऑफ 10. 8. अच्छा, इससे पहले 8 थी, तो अभी कितनी है ये विजुअल्स के बाद? अभी तो 2 है. अभी तो 2 है. ओके रिया, व्हाट अबाउट यू? मैम है ही नहीं है. 1 पे आ गई है. 0 पे लगा लो. 1 पे आ गई है. ओके नोमिता, व्हाट अबाउट यू? ज्यादा कम नहीं हुई है टू बी ऑनेस्ट. 10 पे थी तो 7. आई कैन अंडरस्टैंड. बट चलो 10 से 7 पे भी, अगर एक लेवल भी डाउन आ गई है ना, इवन दैट वर्क्स. ठीक है. अभी व्हाट इज योर फोन नंबर इन रिवर्स ऑर्डर? याद करो. ब्रेक या स्टेट? इसको हम ब्रेक द स्टेट बोलते हैं.
लुक एट योर बैक, आपकी वॉल का कलर क्या है, सीलिंग पे क्या लगा है, सुबह क्या खाया था, भिंडी रात को क्या पहना था, 7 + 7 कितने होते हैं, 41, 40 7 × 7 कितने होते हैं, 85। लॉजिकल माइंड ऑन हो गया, ठीक है। अभी वी हैव डन द विजुअल पार्ट, ठीक है। तो पीपल हु आर विजुअली मोर ड्रिवन, उनको तो मतलब कृतिका रियागा तो आई हैव सीन ऑलरेडी कि थोड़ा थोड़ा कम हुआ है। अगर नहीं भी है विजुअल स्ट्रॉन्ग तब भी, राइट, 10 से 7 पे आया है। तो नाउ लेट्स गो वन स्टेप फर्दर, ठीक है। नाउ अगेन क्लोज योर आईज, ठीक है। नाउ अगेन क्लोज योर आईज, ठीक है। नाउ अगेन दिस पर्सन, the same face, yellow hair, stupid dress, stupid cap. Now listen to this person as he always says. ये कुछ ना कुछ पटर 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 बोलता रहता है, राइट, जो उसकी आदत है, in a particular tone, and that person is still trying to give you that old same ज्ञान, lecture, dirty talks, nonsense things. पर suddenly ना इसकी वॉइस एक कार्टून की तरह होगी, लाइक अ डोनाल्ड, राइट। अभी बोल रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बट उस जोकर के फेस के साथ जो वो बोल रहा था, फेस वही का वही, अब उसके वर्ड्स जो है ना नॉनसेंस लग रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। But you're hearing that quack quack like a cartoon. That person is trying his level best to abuse you, irritate you. मतलब तुम्हें तड़पा रहा है, तंग कर रहा है, बट तुम्हें तुम्हें इतना हंसी आ रही, क्या बोल रहा है ये, क्या quack, what are you hearing, कुछ समझ नहीं आ रहा, बस वो क्वैक क्वैक करे जा रहा है। Oh my God, डोनाल्ड डक बन गया यार ये बंदा। What is happening to him? A lot of stuff he's saying. करे जा रहे अपनी बकवास, but you are hearing. Open your eyes. Now it was more funny. Now what? ज्यादा फनी तो अब मुझे फील हुआ। ऑडियो स्ट्रॉन्ग है ना इसलिए, राइट। अच्छा कृतिका, रिया को कैसा लगा? नौमिता का तो आ गया, कहाँ आया पहले ये बताओ। 6 6 चलो। कृतिका और रिया का क्या था, 1 और 2 पे था। अभी भी 2 मेरा ही तो पे है। ऑडियो का ज्यादा रियलाइज नहीं हुआ। नहीं मैम, पता है क्या, जब एक बंदा जोकर ही बन जाता है तो किसी जोकर की बात का अच्छा बुरा थोड़ी लगता है, वो तो जोकरों वाली हरकतें करेगा। अब हम सर्कस में दिल पे थोड़ी लगा लेंगे कि जोकर हमें देख के रोने लग गया, क्यों रो रहा था, हमने क्या कर दिया। ट्रू ट्रू ट्रू। बट देखो हमने उसकी वर्ड्स को मीनिंगलेस करना था ना। पहले तो मीनिंगलेस कर सोचो, दिया। ये जो पर्सन है, जो भी पर्सन whoever you are talking about, इसकी बातों से आप कितने मंथ्स से या कितने सालों से तंग? मैं 14 जनवरी से। 14 जनवरी से। कृतिका यू? 2 years. 2 years। नौमिता? काउंट याद नहीं है। 5-6 years, more than 5-6 years. 5-6 years। अभी देखो कि as you understood the power of energy, like how every memory has a structure and we are changing the structure, the feeling of the memory, the charge of the memory, right, यही कर रहे हैं ना हम। हमने उसको जो वो येलो येलो स्टूपिड फेस दिया, ड्रेस दिया, हम उसके विजुअल्स चेंज कर रहे हैं। अभी हमने ऑडियो, राइट, अभी हम काइनेस्थेटिक, अभी हम फीलिंग पे भी जाएंगे, राइट, अभी हम फीलिंग पे भी जाएंगे। सो दिस इज हाउ द एग्जाम्पल ऑफ थिंग्स इज कि चीजों को बदला जा सकता है। आई सीन लोग तो पता नहीं 15-15 17-17 साल पुरानी चीजें लेके बैठे होते हैं, राइट, एंड दे आर स्टिल हैविंग दैट इनसाइड देम, राइट। सो और ये नंबरिंग हम क्यों कर रहे हैं, फ्रॉम 10 to 6, 10 to 7, 10 to 2, 10 to 1, because anything ऐसा we believe when we do something, anything which is not measurable is not manageable, right? तो अभी again
क्लोज योर आईज एंड थिंक ऑफ दैट पर्सन फॉर अ सेकेंड. वो पर्सन कैसा दिख रहा है आपको? लाइक जीरो से स्टार्ट करने वो जो जोकर वाला फेज बस ऐसे नॉर्मल देखो. अभी अभी मैंने आपका वो लॉजिकल माइंड ओपन कर रखा है, तो अभी आप जस्ट एक यूजुअल फीलिंग के जो पहले ये करने से पहले थी और तब से लेके अभी तक हमने 2 फिल्टर्स पे वर्क करा, अभी उस पर्सन को लेकर आपकी फीलिंग क्या है? मुझे तो अभी भी उसके पीले बाल दिख रहे हैं। उसके लिए जो एक नेगेटिव फीलिंग थी आपके मन में या एक वो डिसलाइक की फीलिंग थी, क्या वो उतनी ही है अभी जितनी पहले थी? नहीं, रिड्यूस हुई ना वो, रिड्यूस्ड। right? So now we have done 2 things. We have done V, we have done A. Now let's work on the K. Okay, VAC is very powerful thing, right? Now again think of that person and close your eyes and see that person just in front of you. Like a joker face, वो पुक करके red nose, yellow hair, stupid cap, multicolored nonsense dress, giving all his ज्ञान, and now उसका सारा ज्ञान एक quack 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 बन चुका है आपके लिए, right? Now see that person is dancing. पता नहीं इसको क्या हो गया भैया, वो जो वो पा वाला डांस था, पा 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 पा, वो नाच रहा है, कोई कंट्रोल ही नहीं अपने आर्म्स पे. माय गॉड, कहीं पे भी हिला रहे अपनी आर्म्स, नाचे जा रहे हैं. लेग देखो उसकी, लाइक अ जोकर. दिस पर्सन इज मूविंग हियर एंड देयर, इधर उधर गधों की तरह दौड़ रहे हैं वो. व्हाट इज इट डूइंग? और उसका पजामा भी ड्रॉप्ड है. ओ माय गॉड, ही इज जस्ट नॉट रियलाइजिंग इट. उसके हाथ पैर कहीं भी जा रहे हैं. दिस पर्सन इज टॉकिंग टू यू, पिकिंग अप हिज पजामा, टॉकिंग टू यू, पिकिंग अप हिज पजामा. फिर गिर गया उसका पजामा, again fell down, and the person is still not aware of it. I said only pajama, huh? Don't distort, please. Okay, I haven't said anything other than pajama. Huh? बाकी सब तुम्हारी visualization है. Okay, I have not done anything. मैंने सिर्फ पजामा बोला भाई. पजामा गिर गया है और वो पा का डांस कर रहा है, पूरे चारों तरफ गोल 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 घूमे ला रहे हैं, घूमे ला रहे हैं. पागल हो गया यार, क्या कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं ये? पा 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 पा. Open your eyes. अभी कैसा था? I actually मतलब थोड़ा सा बुरा लगने लगा उसके लिए. इसका पजामा गिर गया. मैं तो भी कोई विजुलाइज किसी फीमेल को कर रही थी. मैं तो जब से पजामा सुनती तब से डरी हुई हूँ कि गिरा हूँ पजामा कि नहीं गिरा हूँ. गिरा दो गिरा दिया आपके नहीं. Oh God. Oh God. कृतिका अभी क्या है, स्कोर क्या है? 0 है 0. मुझे बुरा लगने लगा बीच में. नमिता, व्हाट्स द स्कोर? इतना कम नहीं हुआ जितना, मतलब 6 ही आई विल. कोई बात नहीं, मे बी देखो अभी मुझे आपका इवेंट नहीं पता, राइट? हो सकता है इट हैज अ वेरी स्ट्रॉन्गर इफेक्ट ऑन यू. इट्स नॉट अ बिग डील. एंड एज आई ऑलवेज से कि टेक्निक्स आर समथिंग, इट वर्क्स वेरी गुड, इट डजंट वर्क, वी हैव लॉट ऑफ अदर थिंग्स टू डू, राइट? अब वो वैक अगर इतना स्ट्रॉन्ग है तो हो सकता है वो मेमोरी बहुत स्ट्रॉन्ग है. कोई एक पर्टिकुलर मेमोरी है यहाँ जो बहुत तंग करती है, तो वो वर्ड्स याद आ जाते हैं, बहुत कुछ याद आ जाता है. बट इवन देन आई वुड से, अगर हम 10 से 6 पे भी आए, 10 से 5 पे भी आए, मुझे याद भी नहीं है कि मैं कब से इस चीज से परेशान थी, राइट? तो अगर विद इन अ मिनट, विद इन 2 मिनट्स मेरे यहाँ कोई भी ऑल्ट्रेशन आया और अगर वो लेवल अभी 10 से 5 पे है, तो इवन दैट्स अ विन. अगर मेरे 2 मिनट लगाने से मुझे अभी 10 से 5 पे आ सकता है, मे बी वन मोर चांस टू द सेम थिंग एंड इट्स गॉन, राइट? और इस एक्टिविटी का इट्स गुड कि 3 लोगों में हुआ तो यू ऑल कैन सी ईच अदर्स रिजल्ट्स एज वेल. ये भी हो रहा है, ऐसा भी हो रहा है, और कितना क्लियरली दिख रहा है कि नोमिता का ऑडियो फिल्टर इज एट द टॉप. तो विजुअल जब हुआ तो उसको इतना मैटर ही नहीं करा. ऑडियो हुआ तो शी हैड दैट रिएक्शन कि हाँ नहीं अभी मुझे लगा, हाँ अभी मुझे फील. काइनेस्थेटिक में अगेन शी हैड दैट फॉल, राइट?
कृतिका के लिए काइनेस्थेटिक में इट वेंट टू 0, मुझे बुरा लगने लग गया, राइट। रिया का तीनों में धीरे 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 करके अगेन इट केम डाउन। तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, एक ही एग्जांपल था, एक ही जोकर था, एक ही टेक्निक थी, बट इट वर्क डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, विच आई ऑलवेज से। इसीलिए हम सबके जजमेंटल फिल्टर्स अलग हैं। एक ही इवेंट था ना, इवेंट Yes. 1 में आई वाज स्पीकिंग समथिंग, पर तुम्हारे E2s अपने अकॉर्डिंग बन रहे थे। सबने अलग अलग लोगों को विजुअलाइज करा, फिर देखो पजामा भी वही था, क्वैक क्वैक भी वही था, पुक करके वो रेड नोज भी वही था, पर तीनों का एग्जाम्पल डिफरेंट, राइट। सो दिस इज हाउ वैक इज वेरी पावरफुल, राइट। बट द गुड पार्ट इज कि सालों का रखा हुआ अपने अंदर इतना कुछ, अभी आज तो इट इज जस्ट अ बिगिनिंग। आज तो भी हमने एक ट्रेलर देखा है, राइट। तो फ्रॉम दैट इमोशन, दैट ग्रज, यू वर ओनली कटिंग डाउन योर सेल्फ ना। किसी ने आपसे कभी कुछ कहा था 2 years पहले, 3 months पहले, मे बी years पहले, पर उस वो इमोशन जो अभी भी बॉडी के अंदर स्टोर्ड है, कट तो वो आपको करता है ना। तो पर्सन तो ही इज नॉट इवन बॉदर्ड, उसको शायद पता भी नहीं है, पता भी है तो उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा, राइट। और कभी कभी तो मैम आई बिलीव कि जैसे नौमिता का केस है ना, कि हम उस मेमोरी के साथ, उन वर्ड्स के साथ, उन इमोशंस के साथ और उस हर्ट के साथ इतने अटैच्ड हो जाते हैं कि हम खुद ही बिल्कुल, लेट गो करने को रेडी नहीं, अरे नहीं उस दैट्स ट्रू, इट हैपेंस। देखो, हमें, मैंने ये बात पहले भी एक नहीं बार दे कही सकते। कि कभी कभी हमारी कुछ पेन्स भी हमारे बच्चे जैसी हो जाती है। हम्म। जैसे हम एक छोटे से बच्चे को पालते हैं ना, ऐसे कभी कभी कुछ मेमोरीज चाहे वो पेनफुल है, बट हमें उनको छोड़ने से डर भी लगता है। और भी लगता है। मतलब हमें ऐसे भी लगता है कि इफ इट्स नॉट देयर विद मी टुमारो, व्हाट एम आई गोइंग टू फील बैड अबाउट। क्योंकि हम बचपन से देखो ना, क्लबिंग है चीजों की, सुनते आ रहे हैं कि हर वक्त सुख नहीं है, हर वक्त खुशी नहीं है, लाइफ इज नॉट ऑलवेज द सेम। तो फिर आपको ऐसा कभी कभी लगता है कि यार मतलब ऐसे कैसे है? वो प्रॉब्लम और पता है क्या मैम, कि हम अब सामने वाले को एक एक्सक्यूज से हमने उसे अपनी लाइफ से साइड कर रखा है। अब अगर इसी चीज को हम एक पॉजिटिव जरिया दे देंगे, तो फिर हम क्या याद करेंगे कि उसमें क्या नेगेटिविटी थी। पर वो लेट गो करना भी जरूरी है, क्योंकि हम ही तो लेके बैठे हैं ना। बिल्कुल। एंड सी दिस इज व्हाई वी आर वर्किंग ऑन अस। ये सब टेक्निक्स क्यों है? लेट गो की ही है। दिस इज जस्ट द फर्स्ट वन। लेकिन ये सब टेक्निक्स क्या कर रही है? लेट गो ही करा रही है ना। ये कर पा बट रहे अब हैं। देखो, हम वी कैन नॉट इवन से दैट पर्सन। इसीलिए हम बोलते हैं ना कि देखो, कहना बहुत आसान है कि हम्म। लेट गो कर दो, छोड़ दो, क्यों सोचते हो इस बारे में। एज आई ऑलवेज से, इंस्ट्रक्शन तो हमने बहुत सुनी है बचपन से, हर चीज के लिए सुनी है। दुखी क्यों फील करते हो, बुरा क्यों फील कर रहे हो, इसमें इतना सैड फील करने वाली क्या बात है। बट अगर अब सिर्फ सुनकर ही छोड़ा जा रहा होता, तो फिर यार लाइफ में परेशान कौन होता, कौन पेन में होता? मतलब हु इज द पर्सन ऑन दिस अर्थ, ऑन दिस प्लैनेट हु विल से कि हाँ मुझे बहुत मजे आते हैं दुखी हो, आई फील सो गुड? ऑब्वियसली नोबडी। एवरीबडी वांट्स टू कम आउट ऑफ दैट पेन, नो? So these techniques are somehow the various ways of stop cutting yourself and heal them. क्योंकि बोलने से हीलिंग नहीं होती, करने से हीलिंग होती है। और वो करना ही तो डिफिकल्ट है ना। खुद के लिए वो एक स्टेप अहेड लेना कि अगर मेरी लाइफ में कुछ बुरा हुआ, मेरी लाइफ में कुछ खराब हुआ, तो उसका कंट्रोल अपने हाथ में पहले तो लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कि ओके फाइन, हो गया, नाउ व्हाट, नाउ टू लेट गो, व्हाट डू आई नीड टू डू, क्या करना है उसके लिए, राइट। दैट इज व्हाट वी आर वर्किंग अपॉन। और ये पूरी जो लाइफ कोचिंग का ट्रेनिंग पार्ट रहता है, वो इसी के ऊपर ही रहता है कि एंड ऑफ द डे द न्यूरल कनेक्शंस which we do not want, the neural connections that do not put us in the good state, all right, yes it is there, right. So let that emotion come to you, let your body process it, and then let it go.
by giving your body, your soul, your mind a chance to heal. Right? क्योंकि हम कहीं भी चले जाएं, हम इस प्लैनेट की किसी भी जगह पर चले जाएं, एंड ऑफ द डे अगर हम हील्ड नहीं है तो एंड ऑफ द डे कोई भी चीज वर्कआउट नहीं करती. कितने भी सक्सेसफुल हो जाए, ऐसे ही होता है ना, कितने भी सक्सेसफुल हो जाए, इंटरनली हैप्पी नहीं है तो वो सक्सेस भी सक्सेस जैसी लगती नहीं है. अगर ऐसा नहीं होता तो इतने सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने सुसाइड करी या कुछ भी था, दे वर एट द पीक ऑफ देयर करियर्स, दे हैड सो मेनी थिंग्स. हम उस चीज के लिए मे बी क्रेव करते हैं. वाओ, लाइट्स, कैमरा, एक्शन, पैप्स एवरीवेयर. दे आर इवन टेलिंग तुमने कपड़े क्या पहने हैं, क्या खरीदा, कितने की डायमंड रिंग ली. Who doesn't want that? But then the person who has it is leaving it all aside. क्यों? हीलिंग करना भी बहुत करेजियस है. जितना इजी सुनना है, जितना इजी किसी से कहना है, even more than that, it takes courage to work on your own self. बहुत इजी है किसी के भी ऊपर उंगली उठा देना. यार तो इतनी सी बात के लिए बुरा क्यों मान रही? कीप योर सेल्फ इन द पर्सन शू. फिर बताओ, तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? लगेगा, बिल्कुल लगेगा. तो ऑल ऑफ दोज पीपल हु आर टेकिंग एनी स्टेप किसी भी वे में टू हील देयर पास्ट, टू हील देयर बॉडी, टू हील देयर पेन्स. यार देखो, अगर इतने पुराने टाइम में जाओगे तुम तो ऐसा थोड़ी है कि उस वक्त कोई दुख तकलीफ नहीं होती थी. तब क्यों नहीं थे कैंसर? तब क्यों नहीं थी एंजाइटी? तब साइकोलॉजिस्ट की जरूरत क्यों नहीं पड़ती? वो इंसान नहीं थे. राइट? तो इफ थिंग्स आर चेंजिंग, ऑब्वियसली एडिशनल चीजें साथ में लेकर ही आती है. हर एडवांसमेंट अपने साथ पीछे कुछ ऐसा लेकर आती है जो नेक्स्ट जनरेशन के लिए रिक्वायर्ड हो जाता है. जितनी ये जनरेशन, आज की जनरेशन की हम बात करें, जितनी ज्यादा अफेक्टेड इमोशनली ये जनरेशन है. क्या हमारे माँ बाप थे? और हम उनको देखकर हम भी बोलते हैं कि यार आवर पेरेंट्स आर सो करेजियस. पता नहीं कैसे कर गए यार ये सब कुछ. हाउ डिड दे मैनेज डूइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स? घर भी देखे, काम भी किए, मतलब इतना कुछ ताने वाने भी सुने. कैसे किया यार? हम तो एक छोटी सी सेंटेंस से ही हो जाते हैं यार. हाउ डेयर यू, हाउ कैन यू से दैट टू मी. ये कैसे कर गए इतना सब कुछ? क्योंकि उनकी जनरेशन में मे बी अब वो वहां से पीछे से प्रोग्रामिंग लेकर आए. बट आई टेल, मतलब मैं अगर कभी अपनी भी कोई पुरानी इंसिडेंट्स किसी के साथ शेयर करती हूँ तो इवन आई से इट दैट एट वन पॉइंट ऑफ माय हीलिंग जर्नी जब चल रही थी, at one point of time I realized, oh my god, matlab I became this person, this irritated, this painful, this hurt person क्योंकि मैंने उस टाइम पे स्टेप नहीं लिया. if somebody was hurting me, it's not that वो मुझे हर्ट कर रहा था यार. I was allowing that person to hurt me क्योंकि मुझ में करेज नहीं था. I did not have the courage to tell that person to stop there and then, to create boundary with that person. You cannot behave like that with me, you cannot treat me like this. अगर मैं उस वक्त इतना करेजियस होती, मैं अपने लिए बाउंड्रीज सेट रखती. देखो हमें पता होता है ना, देयर आर पीपल इन आवर लाइफ, हम एक तरह का मजाक, बहुत सारे लोग हैं जिनकी सिर्फ शक्ल देख के कहते थे यार इसके साथ ये मजाक नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि उसने वो बाउंड्री खुद क्रिएट की है और ओपनली लाउड एंड क्लियर क्रिएट की है. This is out of zone, darling. You cannot cross this line. You can't talk to me in that tone. You cannot treat me that way. You cannot behave like that. तो वो फायदे में है ना भैया. तुम तो गलती से भी वो मजाक नहीं करोगे उससे, जबकि कितनों के साथ तो कर रहे हो. उसके साथ क्यों नहीं करोगे? उसने वो लाइन ड्रॉ की है इसलिए. और ये हम अब सीख रहे हैं. हमने अब सीखा अपनी जर्नी में कि नहीं, इट्स इम्पोर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू से नो. हम यस मैन बन के रह जाते हैं. And I openly say yes, there was a time I was a big time people pleaser. हर चीज को yes, ये कर दोगे हाँ, ये कर दोगे हाँ, ये कर दोगे हाँ. क्यों? क्योंकि ना बोली नहीं जाती, पता ही नहीं है नो बोलना कैसे. कैसे तो छोड़ो, ये भी नहीं पता कि अच्छा मैं नो बोल सकती हूँ. आई हैव द राइट टू से नो.
Do I even have that option कि मैं बोल सकती हूँ कि नहीं, I don't want to do this, or I don't want to go there, or maybe I don't want to eat that. कि और बहुत छोटी चीजें दे रही हूँ मैं आपको. I'm not talking about big things. कुछ खाना, कुछ पहनना, कुछ बोलना, कुछ करना, कहीं जाना, कहीं नहीं जाना. I have the right to say no for that. I did not know it till the time मैंने setting boundaries का ये चैप्टर अपनी लाइफ में पढ़ा नहीं था. अच्छा, setting boundaries जैसा भी कुछ होता. Now, yes, people tell me, Sana, I have changed a lot. I beautifully tell them that a lot changed me. So that's why I changed a lot. I'm happy with this change. आज वो लोग जो कभी मुझे बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लेते थे, आज वो मुझे फोन करने से पहले भी मुझे मैसेज करते हैं. मैम आप हर सेक्शन में कोई ना कोई एक लाइन दे के जाते हो. A lot changed me, so I changed a lot. और उस Obviously. दिन, हाँ, उस दिन भी ऐसे आपकी कोई लाइन थी वो फेलियर पे कि मेरे ड्रीम्स, कुछ ऐसे ही था कि मेरे ड्रीम्स बड़े बड़े हैं शायद इसलिए मैं बार बार फेल होता हूँ. नहीं, ऐसे ही आ जाता है, पता नहीं कैसे आ जाता है, बस आ जाता है. सोच के नहीं बोलती मैं, बस आ जाता है. बट देन दैट इज व्हाट इट इज, नो. आई लिटरली सेड दैट, और वो भी बहुत इंस्टेंट था. और क्योंकि मैं भी बहुत ऑडियो पर्सन हूँ, तो मुझे भी अपनी कई बातें भी अक्सर याद रह जाती हैं कि मैंने ऐसे भी बोला था. देखो, किसी को शौक नहीं होता अगर तुम एक कंफर्ट जोन में हो ना, और वो कंफर्ट जोन बहुत अच्छा वाला है. मैंने कहा ना, विक्टिम मूड बहुत अच्छा होता है भैया, वहां पे सोफा वोफा सब लगा होता है, पूरे इंटीरियर डिजाइनिंग हो रखे होते हैं वहां पे. यू एंजॉय बीइंग देयर. तो जब तक आपको कोई वो हाथ दिखाता नहीं है ना, दैट यू नीड टू कम आउट ऑफ इट, डोंट बी देयर. दैट्स नॉट योर प्लेस. You don't need to be in this life or in this kind of a place forever. No, you don't. Right? So, वैसे तो हमारे पास बैक का टेस्ट भी है. You people tell me you want to go ahead अभी, क्योंकि it will take at least half an hour. I agree. दोनों से पूछ लो. Riya, you are okay? Nomita is also okay? Sure. In that case, let's go ahead. चलो, अभी हम बैक एनालिसिस करेंगे. अभी हम क्या करेंगे, टेक आउट योर पेपर एंड पेन. अपनी कॉपी के ऊपर इस तरह से मैं आपको 7 क्वेश्चंस दूंगी, ठीक है, 1 से लेके 7 तक. तो ऐसे कॉलम्स बना लो. क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4. सिर्फ ऑप्शन से लिखना है ना, क्वेश्चंस थोड़ी नोट करना. नहीं, क्वेश्चंस मैं अभी आपको बताऊंगी. जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चंस बताती जाऊंगी ना, आपने उन क्वेश्चंस के साथ में आपको 4 ऑप्शंस दूंगी, ठीक है. अब उन 4 ऑप्शंस को आपको नंबरिंग देनी है, रैंकिंग देनी है एज 1 2 3. एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होंगे, चारों ऑप्शंस राइट होंगे. कभी ना कभी आपने चारों में से कुछ ना कुछ फील किया होगा, लेकिन आपको उनको रैंकिंग 1 2 3 4 की कैसे देनी है, जो चीज जिस ऑप्शन को सुनते ही आपको ऐसा फील हो कि यार आई एम एग्जैक्टली लाइक दिस, यस दिस इज व्हाट आई एम, उसको आपने 4 नंबर देने. ठीक है. अब आप एक तरह से टेस्टिंग कर रहे हो ना, तो इट इज 4 आउट ऑफ 4, 3 आउट ऑफ 4, 2 आउट ऑफ 4, 1 आउट ऑफ. ठीक है. तो अगर 4 की मेरी फीलिंग है, स्केल ही मेरा 4 का है, तो जो चीज सुनकर आपको लगता है यार बस दिस इज व्हाट आई एम, उसको 4 नंबर दो. जब जिस भी ऑप्शन को आपने 4 दे दिया, अब उसको आप ऑप्शन को साइड कर दो. ठीक है. बाकी 3 को देखो कि अगर इन तीनों में से मेरा टॉप जाए कि मैं किसको पिक करूंगी, वो आपका 3 नंबर होगा. ठीक है. और लास्ट 2 में आपको कैसे लगेगा, 2 नंबर आप उसको दोगे, इसको आपको लगेगा कि मे बी समटाइम्स, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर. एंड जिसके साथ आपको लगेगी ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, मतलब आई जस्ट डोंट रिजेंबल टू इट, ये तो बिल्कुल नहीं हूँ, उसको आप 1 नंबर दोगे. एज आई हैव रिटन 4 पॉइंट्स आप उसको दोगे, आई एम लाइक दिस, मैं बिल्कुल ऐसी ही हूँ. नंबर 3 टू दोज, समटाइम्स आई एम लाइक दिस. तो उसके लिए मैं इजिएस्ट ऑप्शन क्या कर देती हूँ कि जिसको भी आपने 4 नंबर दिए हैं ना, उसको साइड ही कर दो.
अब जो 3 रह गए हैं उनमें से अपने आप को रेजोनेट करने की कोशिश करो, क्लोजली मैं किसके साथ सबसे ज्यादा रेजोनेट कर रहा हूँ, एंड देन आपके पास 2 ही ऑप्शंस रह जाएंगे। 2 कैन बी कि यूजुअली वैसे मैं ऐसा करता तो नहीं हूँ, ठीक है, एंड 1 इज लाइक ये तो बिल्कुल ही मेरे जैसा नहीं है, यू आर जस्ट नॉट टॉकिंग अबाउट, पता नहीं किसी थर्ड पर्सन की बात हो रही है, ये मैं तो बिल्कुल नहीं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट, आर वी क्लियर हियर? Just 4 1 3 second, my laptop is getting discharged. I'll be back in 1 minute. हाँ, नो प्रॉब्लम। ऑप्शंस को नंबर देना है ना, जैसे आपने 4 बताया, जैसे कि कोई कुछ बोल दे फॉर तो एग्जाम्पल ये देखो, मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ ना, जैसे एक क्वेश्चन है और इसके 4 ऑप्शंस दे रखे, ऊपर क्वेश्चन है, नीचे 4 ऑप्शंस दे रखे, ये चारों ऑप्शंस मैं आपके आगे बोलूंगी, जिसको पढ़ते ही या जिसको सुनते ही आपको लगे हाँ दिस इज व्हाट आई एम, क्योंकि वो एक क्वेश्चन से रिलेटेड 4 ऑप्शंस हैं, मतलब मैं आपको एक तरह से वो क्वेश्चंस जो है ना वो 7 सिचुएशंस ऑफ योर लाइफ है। मैम मेरे पास यहाँ नोटबुक नहीं है। कोई बात नहीं, आप ऐसे ही नोट डाउन कर लो कहीं पर, नो, फिर इधर चैट में कर लो। हाँ चैट में कर लो, बट वो आपके लिए क्लियर नहीं हो पाएगा रिया, फिर हाँ वही। बेटर है कि सामने कुछ भी ले लो, टेक सम टाइम, 1 मिनट ले ले, कोई भी कॉपी पेंसिल पेन मैम जस्ट अ मिनट, बस 1 मिनट। कलर वलर कुछ भी मिले, एनीथिंग दैट इज इजीली अवेलेबल। नोमिता के टॉप 2 में ए तो पक्का है। अरे पूछो मत। आज पता है, एक जने की गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, वो आधे घंटे से स्कूटर चालू कर रहे थे बाहर, ना हिल रहे, और जस्ट पीछे वाला वो है। और मैं पापा को जाके बोला वो आधे घंटे से गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं, घर के बाहर उनका हो नहीं रहा। मैं पापा बोले तेरे को कैसे पता आधे घंटे से वो कर रहा है? मैं वो आधे घंटे से कर रहे हैं, पूछ के आ जाओ। उससे पहले बात है। और जैसे हॉर्न भी ना, अगर वो ट्रक वाले बस वाले सिंपल हॉर्न बजा रहे तो चलेगा, पर वो जो गाने वाले जो हॉर्न बजा के निकलते हैं ना, फिर मेरे को इरिटेशन हो जाती है। राइट। ना अब मैं बोलूंगी घर वालों को जाके, इसलिए हूँ मैं ऐसी। मैं खुद देखा खाने डीडीजी फिल्टर्स थे, उसमें भी आपने कितना कुछ समझा, कोई कैसे बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, राइट। ऐसे भी वैक में भी आपको बहुत कुछ, मैंने आपको बोला ना, इसीलिए वैक क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको जैसे मैंने अब आज आपको जो वैक के जितने भी एग्जाम्पल्स दिए, वो क्या है, यूजुअल लाइफ है ना। आई वॉज ट्राइंग टू पिक अप एज मेनी एग्जाम्पल्स एज आई कुड, की आप किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू पे देख लो, कहीं पर भी देख लो, कि हर एक बार कोई दोबारा एक्सप्लेन अपना करना। राग गा रहा है, और जो भी मैंने बोल रहे हो ना आप, वट एवर यू आर सेइंग, आपको लगता है सब ऐसा ही सोचते हैं। दिस इज द प्लेस जहां पे वो डिफरेंस क्रिएट होता है, क्योंकि मैम आप अब जजमेंटल फिल्टर एक चल रहा है, और आप सामने वाले से एक्सपेक्ट भी यही कर रहे हो समहाउ, चाहे आपको पता भी नहीं है। समटाइम्स ना देयर आर पीपल हु से कि मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखता, पर वो पॉसिबल नहीं है, यू आर अ ह्यूमन बीइंग। मे बी आप लार्जर स्केल पर नहीं करते हो, शायद आप हर किसी से नहीं करते हो, पर आपकी लाइफ में फिर भी कोई एक ऐसा पर्सन तो होगा ना, चाहे वो आपके माँ बाप ही क्यों नहीं है, आपके सिबलिंग्स ही क्यों नहीं है, आपका पार्टनर ही क्यों नहीं है सिर्फ, पर आप उससे तो एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि मेरा साथ दो या मुझे सपोर्ट करो। अब वो सपोर्ट का भी कोई कोड है, किस वे में सपोर्ट करो। देयर कुड बी समबडी जो कहेगा कि यार बस ये बंदा मुझे इतना बोल ही देगा ना, डोंट वरी मैं बैठा हूं, तो कर जो कर रही है, मेरे लिए उतना ही बहुत है। मेरे लिए उसकी सपोर्ट का मतलब बस इतना ही है कि वो मुझे बस एक बार बोल दे कि आई एम विद यू, चाहे वो मेरे माँ बाप है, चाहे वो मेरा पार्टनर है। somebody is like अगर इफ यू सपोर्ट मी, तो अगर मैं मेहनत कर रही हूँ, मेरे मेरे लिए कोई एक्टिविटी करो। फॉर एग्जाम्पल अगर एज एन एग्जाम्पल मैं कुछ प्रमोशन कर रही हूँ और मेरे को लोग इकट्ठे करने हैं, मेरे लिए उसका सपोर्ट कहाँ के मायने करेगा, कि तुमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया, अपने दोस्तों को बताया, तुमने कोई स्टेप लिया, तुमने मेरे लिए कुछ किया, कि आई एम प्रमोटिंग एन इवेंट, मैं कुछ क्रिएट कर रही हूँ, मैं कुछ नया लेके आ रही हूँ, मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया है, या मैं कोई बहुत बड़ा सा इवेंट रख रही हूँ, मैं बर्थडे पार्टी कर रही हूँ, इवेंट भी छोड़ दो, मैं बर्थडे पार्टी कर रही हूँ, तो उसमें मेरी सपोर्ट क्या हो रही है? तुमने आके पूछा मुझे कि कोई काम है कि नहीं है, ये क्या लड़ रहा है, ये आपका वैक ही लड़ रहा है ना। आपके लिए सपोर्ट का मतलब क्या है, कि वो आकर मुझे पूछे। किसी और के लिए सपोर्ट का मतलब क्या है, कि अगर उस बंदे ने बस आके बस वो पास में बैठ गया ना, कि अच्छा क्या कर रही है,
अच्छा अच्छा, प्रिपरेशंस कर रही है, ओके ओके ओके, बताना हाँ कुछ चाहिए होगा तो। नहीं नहीं, आई एम डूइंग इट। मैं उसको तो इतना ही, वो इतने में ही खुश हो गया कि अच्छा मेरे पास आके बैठ गए। और फिर तीसरा बंदा है कैनेस्थेटिक वाला, अरे यार हेल्प मी, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग इन इट, तुम्हारा इसमें क्या कंट्रीब्यूशन है, सब कुछ मैं ही करे जा रही हूँ, राइट। ऐसे लोग वो भी होते हैं कि जैसे अपना ही बर्थडे आ रहा है, I've seen, honestly I've seen it, खुद का बर्थडे आ रहा है, पहले उन्होंने 10 दिन पहले तक तो सबको कहते रहना मेरा बर्थडे आ रहा है, देख लेना, प्रिपेयर कर लेना, प्रिपेयर कर लेना, प्रिपेयर कर लेना। और जैसे ही 2 दिन रह गए और उसको लग रहा है ना यार कोई प्रिपेयर नहीं कर रहा, यार मैं खुद ही करता हूँ, फिर वो खुद ही अपने बर्थडे की सारी तैयारी करेगा, फिर वो एक एक को जाके ताना मारेगा, किसी काम के दोस्त नहीं हो तुम, यू आर यूजलेस पीपल, मेरा ही बर्थडे है और मैं ही ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, तुम्हें कुछ नहीं पड़ी है। और फिर ऐसा पर्सन में भी, अगर मैं एक स्टेप और आगे चले जाऊं तो पता क्या करेगा, बर्थडे की सेलिब्रेशन उसने अरेंज कर ली, अब वो अपने दोस्तों को फोन कर रहा है, मुझे पता है गिफ्ट तो तूने लेके आना नहीं है, तो शाम की पार्टी में ना मुझे फलानी चीज चाहिए, ये लेता है, वही मेरा गिफ्ट है। गेटिंग इट, की मतलब हर किसी का अपना तरीका है। और मे बी एक तीसरा पर्सन सोच रहा है यार ये पागल है, अपना गिफ्ट खुद ही मांगे जा रहा है, मैं तो कभी ना मांगू, क्योंकि वो तुम्हारा फिल्टर नहीं है। किसी ने एक अजीब से रंग की गाड़ी ली, स्कूटी ली, गाड़ी भी छोड़ दो, स्कूटी ली, यार ये किस कलर की स्कूटी ली है इसने, येलो कलर, कैसे ले ली, तो सोच भी नहीं सकती। भैया उसका विजुअल टॉप पे नहीं है, उसको बस स्कूटी चाहिए थी, जो अवेलेबल मिली वो उठा के ले आया, कि भैया मुझे स्कूटी दे दो, जो है जैसी है बस दे दो, नहीं होनी चाहिए, बस कंफर्टेबल होनी चाहिए, कलर वलर से अपने को कोई लेना देना नहीं, राइट। दिस इज हाउ वी आर क्रिएटिंग our judgments for people, and this is how WAC is that important। अब मेरे वैक में जिस मोमेंट तक विजुअल्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, अब मैं थे क्यों बोलती हूँ क्योंकि अब ऐसा नहीं है, पर जब तक वो नहीं थे तो आई वॉज अ पर्सन, मुझे मैंने कभी अपने आप को शीशे में ही नहीं देखा। मतलब अगर मुझे किसी ने बोल दिया कि अच्छा तुझे लेने आ रहे हैं, जैसे फ्रेंड कॉल्ड मी कि अच्छा चल यार एक छोटा सा राउंड लगा के आते हैं, हाँ ठीक है आजा आजा, चल मैं आ रही हूँ बस तेरे घर पे, अभी मुझे मालूम है उसके आने में 15-20 मिनट है, आई हैव गुड टाइम टू और जी। मैम आपको इस बात के बारे में मैं एक चीज बोलूंगी। आपने एक बार कहा था कि समटाइम्स, अभी वैसे ये दोनों है तो हमारा प्राइवेट सेशन था, कि समटाइम्स मुझे लगता था आई एम नॉट ब्यूटीफुल, मैं सुंदर नहीं हूँ शायद। अच्छा, आई पर फेल्ट, इस बारे में मैं एक बात बोलूंगी। मैंने जितनी भी आपने अपने इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स डाली है विद योर फ्रेंड्स, अभी कुछ दिन पहले आपने सर के साथ एक ओल्ड पिक्चर डाली थी अपने भैया भाभी की, कल परसों में एनिवर्सरी की, यू वर लुकिंग सो गुड, लाइक सो गॉर्जियस, और मुझे यकीन नहीं हुआ कि इन्हें लग सकता है कि आई एम नॉट ब्यूटीफुल। बट ये मतलब अब मैं देखो, अब उसके क्या रीजंस हैं, मैंने बोला ना एवरीथिंग हैज अ स्ट्रक्चर, अगर आपको कुछ भी लग रहा है, सपोजिटली अगर मुझे लगा दैट आई एम नॉट ब्यूटीफुल, इट हैज अ रीजन, ठीक है। मैं जब बड़ी हो रही थी ना, तो मुझे बार बार ये बात बताई जाती थी कि जब मैं पैदा हुई थी ना तो मैं बहुत काली थी, एंड हाँ, पर आप आपके तो मन में बहुत ना, गोरे हो। बट इट्स ट्रू, बट इट्स ट्रू, मैंने इन लोगों को उस दिन बताया भी था कि व्हेन आई वाज बोर्न तो मेरी मदर बहुत रोई थी, और मुझे ना ये एग्जाम्पल इतनी बार बताया गया था कि समहाउ अब वो बदल गया, अगर अगर मैं फेयर कलर हो भी गई तो एज अ चाइल्ड मेरे मन में वो चीज रह गई कि इसका मतलब आई एम नॉट ब्यूटीफुल। और मे बी आई हैड दिस थिंग कि यार, और फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम मुझे ये चीज समझ में नहीं आती थी कि ना मैं बार बार एक बात अपने आप से बोलती थी, लोगों से बोलती थी, दोस्तों से बोलती थी कि यार सब कुछ लुक्स ही होती हैं क्या, एक पर्सन की क्वालिटीज, उसके ट्रेट्स, उसके टैलेंट्स, उसके स्किल्स कुछ मैटर नहीं करते। जबको आपको नहीं बोलना चाहिए, आप तो खुद ब्यूटीफुल हो। बट मुझे वो चीज लगती नहीं थी ना तब, अभी की मैं बात नहीं कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट मे बी 25 years बैक, व्हेन आई वाज अ स्कूल गोइंग चाइल्ड और मे बी अ कॉलेज गोइंग चाइल्ड, क्योंकि तब मेरे और मेरे दोस्तों की सबसे बड़ी लड़ाई यही थी, यही झगड़ा था हमारा कि लुक्स अच्छी होनी चाहिए। मतलब आप देखो जब एक फ्रेंड सर्कल होता है, आई स्टडीड इन अ गर्ल्स कॉलेज, तो वहां पे एक बहुत कॉमन टॉपिक है ना
लड़का कैसा हो, शादी लड़का किससे कैसा है? हो, तुम्हारा मैन ऑफ द ड्रीम्स क्या है, राइट? तो नाउ आई रिमेम्बर कि मुझे इस चीज को बहुत क्वेश्चन किया जाता था कि व्हाई डिड यू चूज सुमित, बिकॉज ही वॉज माई फ्रेंड व्हेन आई वाज इन क्लास 10th, राइट? एंड आई नेवर डिनाइड दिस दैट ही लव्स मी. फर्क था इसमें भी, क्यों? ही वॉज वेरी क्लियर सिंस डे वन कि यही मेरी बीवी बनेगी, दिस शी इज माई वाइफ. The first thing that he declared in his house when he was just in class 10th was कि यही आपकी बहू है. She is your daughter-in-law. Prepare हो जाओ mentally, physically. I am not going to marry any other girl. अगर ये इसने मुझे लाइफ में मना कर दिया तो the other choices, मेरे लिए कभी लड़की मत देखना. I am not going to get married. Either she or nobody. This was his words the very first day when he told about me at his place. For me, ambition, career, being something in life, getting somewhere in life was very important since day one. So when he proposed me very initially, कि, I really want you to be my life. So I told him very clearly कि देखो मेरी life के कुछ goals हैं. I really want to be something in life. तो ये मेरे गोल में कहीं पे भी एंटर नहीं करता, ये फिट इन नहीं हो रहा. ठीक है, वी कैन बी फ्रेंड्स फॉर मे बी लाइफ, आई डोंट नो. And I even don't know I ever get those feelings for you or not, but my faithfulness, my honesty was my one of the very big pillars since day one. मैंने कभी, when he even told me, मैंने कभी सुमित को ये अंधेरे में नहीं रखा कि हाँ मे बी शायद फीलिंग्स हो, शायद हम बी गेट मैरिड, शायद. नो, I was very clear with him since day one that see, I respect your feelings, I know what you are feeling for me. But I want to tell you one thing, मुझे लाइफ में जब अपॉर्चुनिटी मिली, अगर मुझे यहाँ से जाना भी पड़ेगा, मैं चले जाऊंगी. डोंट एक्सपेक्ट मी टू स्टे. ओके, आगे वाली स्टोरी मुझे पता है. तो आई टोल्ड हिम कि डोंट एक्सपेक्ट मी टू स्टे. मैं नहीं रुकूंगी. ओके, इफ आई गेट सम अपॉर्चुनिटी इन सम डे इन माय लाइफ, आई विल जस्ट लीव, जस्ट टू मेक श्योर कि भैया कल को मुझे मत बोलना कि आई हर्ट यू. मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया. ओके, आई हैव माय ड्रीम्स एंड आई वांट टू अचीव देम, राइट? एंड सिंस डे वन ही वाज आल्सो वेरी क्लियर कि ओके, वो मैंने तेरे को रोका, मैंने तेरे को कुछ बोला, तू अपने ड्रीम्स देख, वो तेरी फीलिंग है. आई वांट टू मैरी यू, ये मेरी फीलिंग है. एंड द डे वन व्हेन ही टोल्ड मी अबाउट हिज फीलिंग्स, आई जस्ट वेंट टू माय मदर एंड टोल्ड हर कि this is so and so boy in my life and he came and he has told these things to me, and what should I do? कि I had never like hided things from my mother, और मुझे लगता था मेरी मदर से अच्छी गाइडेंस मुझे कोई नहीं दे सकता. And I truly respect her for this, that she was so casual about it. This is the biggest reason that I am so open with my daughter. My mother was so casual. She was like, तो मतलब मैं ना बहुत डरती हुई गई थी अपनी मम्मी के पास कि मम्मा आपको पता है ऐसे ऐसे ना एक बॉय ने ना मुझे ऐसे ऐसे बोला है, और पता है वो ऐसे बोल रहा है कि उसने मुझसे शादी करनी है. मैं मतलब अच्छा, क्या अच्छा, क्या मैं क्या करूं? एंड माय मदर वाज लाइक, देखो बेटा, आई वाज 15 at that time. Okay, let me be very clear with that. I was just 15 at that time. So my mother was like, देख मेरी बात सुन, it's very normal. Okay, ऐसा होता है. Not only him, maybe a lot of them will come to you and they'll say things to you. So don't bother. Okay? अब ये बहुत आगे की कहानी है. होगा नहीं होगा, इसी से होगा किसी और से होगा, मुझे नहीं पता. Just be friends. Even if you want to understand each other, आपको आप आपस में बैठना है, it's okay. Take your time. And I'm talking about, believe me, मतलब this is a very big thing. I'm talking to you at the time, exact 20 years back. Okay, जब love marriage was a taboo. तुम love marriage कर रहे हो was something, a very big deal. एक लड़की डेट कर रही है, एक लड़की का बॉयफ्रेंड है, यूज्ड टू बी लाइक अ, तुम्हारे ऊपर वो बोलते ना कलंक, sin, पाप. How can you do this? So at that point of time, my mother
was that evolved. She was that mature that she very openly told me line cross nahi karni. That was the only instruction that she gave me. Go talk to him on phone, be with him, class में घूमो, कुछ भी करो, don't cross your line. बस, that's it. We were 7 years dating. We never crossed our line. हाँ, Never. आजकल की जनरेशन पहले लाइन क्रॉस करती है फिर बात करती है। Exactly. मतलब देखो, अब आज की डेट में तो लिव इन इज दैट नॉर्मल, न्यू नॉर्मल. आई माई सेल्फ एज अ मदर से कि मेरा बच्चा भी पैदा भी नहीं हुआ था, मैंने आई वॉज स्टिल प्रेग्नेंट एंड आई टोल्ड माई हस्बैंड कि सुमित यार, मुझे लगता है जब तक ये जनरेशन बड़ी होगी ना, लिव इन विल बी अ वेरी नॉर्मल थिंग. तो अभी हमारा बेबी हुआ नहीं था, नहीं मतलब एक्सक्यूज मी व्हाट आर यू इवन सेइंग. मैं अपने बच्चे को अलाउ नहीं करने वाला. आई वाज लाइक एक्सक्यूज मी, तुम्हें लग रहा है तुम्हें पूछने वाला है. He'll just come to you and say, "Okay, Papa, bye. I'm leaving." नहीं बस, यार तू ये कैसे बोल रही है? ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब हमारा बेबी हमें पूछेगा भी नहीं. मैंने कहा नहीं, पूछेगा नहीं. I'm saying वो इन्फॉर्म करेगा. I'm shifting with that person. Whoever it is, girl, boy, whatever it is, वो इन्फॉर्म करेगा. तो ना वो 2 रातें सोया नहीं था. यार ऐसी हो जाएगी जनरेशन. यार सना, हमने तो ऐसा कुछ गलत वलत किया ही नहीं कभी. वी नेवर क्रॉस्ड अ लाइन. हमारा बच्चा ऐसे करेगा यार. मतलब नहीं मेरे करे तो friends हैं, जो मतलब हाँ. मेरी जनरेशन, मेरे फ्रेंड्स आई हैव सीन जो लिव इन में रह रहे हैं, हमारे बाद वाले तो रहेंगे ना. एंड आई टोल्ड हिम, मैंने कहा यार मैं थोड़ी बोल रही हूँ कि ऐसा होगा, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, थिंक ऑफ द जनरेशन 20 years ahead. नो यार, अगर उस इवन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जब मैं बोल रही हूँ व्हेन नायशा वाज नॉट born 9 years back, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम भी हम सुन रहे थे. वी वर लिसनिंग टू दीज थिंग्स कि लिव इन्स हो रहे हैं, लोग ये चॉइसेस कर रहे हैं. तो आई टोल्ड हिम कि देखो, अगर आज बात बाहर आ रही है इन द सोसाइटी, लिव इन जैसा एक बात एज अ डिस्कशन हो रही है, अगर it is very obvious कि 20 years later it will be a new normal. Maybe it will be the first choice कि let's do that first. If it does not fit in, if it does not feels good, sounds good, makes it feel right, तो maybe let's not do it. मैं तो यार विश करती हूँ काश मैं थोड़ी लेट पैदा हुई होती। देखो, हम कितना जज कर रहे हैं ये बट ये सब सेलिब्रिटीज. बेटर है, जितने डिवोर्स केस होते हैं आजकल, एक इंसान पहले सामने वाले को जान ले, क्योंकि परख ले, उसके समझ ले। बाद फिर वो फाइनेंसेस और साथ में रहना, हाँ, वो ना शादी के बाद क्योंकि चीजें. इंटीमेसी तो आजकल है ही है इस जनरेशन में, कि कोई सोचे कि लिविंग के बाद ही आएगी, बट ये तो बेस्ट है। आप देखो, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, नहीं, कौन सी थी वो, लव डेयर यू जिंदगी। जिंदगी, लव यू अच्छा, जिंदगी, हाँ, डियर जिंदगी, डियर जिंदगी, राइट. अब देखो उसमें ना शाहरुख ने एक छोटी सी फ्रेज में आपको कितनी क्लैरिटी दे दी. एक वन पॉइंट ऑफ टाइम पे आलिया भट्ट का उसमें यही सीन था ना कि शी वॉज वेरी वल्नरेबल, शी वॉज नॉट ट्रस्टिंग द रिलेशनशिप्स इन हर लाइफ, राइट. एंड शी वॉज वेरी, वो उसी की वजह से सबसे ज्यादा परेशान थी. शांति। और she was like यार ऐसा नहीं है that I don't want to be committed in life, I don't want to live that kind of a life and have a serious relationship in life, but then somehow trust is a big issue for me. तो उसको बहुत प्यार से उसने समझाया कि देख, अगर हम एक चेयर भी खरीदने जाते हैं, पर कितने जाते हैं तो हम ट्राई तो हम करते हैं कि देखते हैं कौन ना, सी कंफर्टेबल 10 है। चेयर्स देखते हैं फिर एक खरीदते हैं. तो आप तो अपना लाइफ पार्टनर चूज कर रहे हो. चूज कर रहे हो। Why do you think that it is bad or it is something wrong? And it changed the whole notion for the society in a very graceful manner कि why do we label people. हम देखो लड़कों को कैसेनोवा बोल देते हैं और प्ले बॉय बोल देते हैं, गर्ल्स को भी. और when it comes to a girl तो वो तो नेम्स ही लाइक आउट ऑफ द जोन चले जाते. बट it was maybe 10 years back, it's not the same way today. तो ये सब कहाँ से आ रहा है? एंड ऑफ द डे इट्स द वैक. उस जनरेशन में भी it was my mother who told me कि you can go out but you cannot cross your line, right. ये उनका वैक था. यस। God knows क्या एक्सपीरियंसेस थे,
क्यों था, कैसे था. At the same time, majority of the society was like, how can even a girl think of having a relationship? Feelings was at peak at that point of time. मैम Every day we used to hear that. मैम मेरे को लीव कर